हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इन 3 या 4 जितने भी होते हैं। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इन तीनों के बारे में देखा जाए तो एक्सेस उनके लिए यूज़ होता है जो वो थोड़ा वो करते हैं ना, बैंकिंग टाइप में क्वेश्चंस करते हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए यूज़ होता है। मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है क्योंकि मेरे से रिलेटेड नहीं था कुछ भी। यहाँ से बेसिक मैंने बहुत 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 पहले पढ़ा था इसके बारे में। कोई भी फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है, हम कुछ भी लिखते हैं उसको एंटर कर देते हैं। ऐसे में एक तरीके से टेबल टाइप में जो बनाते हैं ना, किसी का रिकॉर्ड रखने के लिए, बच्चों का लिस्ट बनाने के लिए, उस तरीके से यूज़ करते हैं। पर इसका बहुत कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसी का एक्सेस का कम यूज़ इसलिए होता है क्योंकि इसके फ़ायदे कम हैं। कैंसिल कर देंगे। अरे यार, सेव भी करना पड़ेगा क्या? ठीक है, छोड़ो। तो इसका कम यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हम यूज़ कर लेते हैं पावर पॉइंट एक्सेल, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। एक मिनट रुको, ये रहा। इसको हम बाहर ले आएंगे। अरे बाहर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम ओपन कर लेंगे। ये है पावर पॉइंट एक्सेल, जो कि हमारा एक तरीके से टेबल बनाने के लिए ही यूज़ होता है। समझ रहे हो? इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं शॉर्टकट्स भी। मैंने बहुत सारे शॉर्टकट याद किए थे एक टाइम पे, पर मेरे को भी कुछ भी याद नहीं है ज़्यादा कुछ। लेकिन वही बात है, जैसे कि एक होता है इसके अंदर सम के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट के लिए वगैरह वगैरह, ऐसी लिस्ट बना दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे, एक होता है रैंडम वाला। तो गाइस, अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। चलो हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके अंदर जितने फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो इक्वल टू के साथ लिखे जाते हैं। पहले हमें इक्वल टू लिखना है, उसके बाद लिखना शुरू करता है। जैसे कि हम लिखेंगे रैंडम, रैंडम बिटवीन। ये जो देखो नीचे दिखा रहा है, इसका ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से। इसको एंटर करेंगे, मेरा मतलब इसके अंदर लिखना रह गया थोड़ा सा, ब्रैकेट में डाल देंगे जो हमें लिखना है। जो सबसे एक तरीके से 0 से लेकर हम लिखेंगे कोमा 100। अब हम इसको एंटर कर देंगे, 35 आ गया। अब हम इसको क्लिक करके इसको हम ये करेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे। इसको हम यहाँ तक खींच लेंगे। ये सारे क्या है, ये कंप्यूटर के ने लिए हैं, रैंडम लिए हैं। ये 0 से लेकर 100 तक किसी पे क्लिक कर लो, यही दिखाएगा, ऊपर देख लो। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें करने हैं फॉर्मूले ना, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो पूरा है ना, ए से आई तक, यहाँ तक का करेंगे इस वाले के अंदर। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इक्वल टू में सम, SUM। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, सेलेक्ट कर देंगे। फिर हम कर देंगे क्लोज और फिर हम करेंगे एंटर। तो जितना भी इनका सम है ना, ये सारा प्लस हो जाएगा। सब के सब प्लस हो जाएंगे, सब के सब। अब हम इसका देखते हैं, तो इसके अंदर हम भी कर सकते हैं, सम ही करेंगे। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, मतलब A2 लिखा यहाँ पर और उसके बाद फिर वो बीच वाला वो साइन लगा दिया और फिर उसको क्लोज कर दिया। ऐसे लिख भी सकते हो या फिर आप अपने माउस से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, फिर एंटर मार दो। ये दोबारा प्लस हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो रहा है, ये बार बार चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है हर बार। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये जो इसका ये था ऊपर वाला, कॉपी करो। ऐसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम चेंज करके देख सकते हो। ओहो, ये
हर बार ये जो वैल्यूज़ है ना ये सब चेंज हो रही हैं, दिख रही होंगी ना। इसी के साथ ही चेंज होते हैं। इसको ना हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यूज़ एक बार इसने सेलेक्ट कर दी ना, फिर वो वैल्यूज़ ऐसे की ऐसे रहेंगी, दोबारा चेंज नहीं होंगी। इसके अंदर हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम दबाएंगे F9 वैल्यू। F9 वैल्यू को दबाते ही क्या होगा, वैल्यूज़ चेंज होंगी। अब हम इन वैल्यूज़ को फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये हर बार देखो किसी पे भी हम जाते हैं ना तो, या कुछ भी करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। तो हम इस सारी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर जो ऊपर ये फार्मूला वाला वो बार दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना और फिर दबा देना F9, फिक्स हो जाएंगी। हर एक के ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे जाके। नहीं यार, ये तो एक एक वैल्यूज़ को हो रही है। 1 मिनट। तो गाइस ये होता है नॉर्मली फार्मूलाज के लिए। इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्रोडक्ट निकालना और कैलकुलेशंस करना। ये एक तरीके से डाटाबेस, वो स्टोरेज नहीं होता सेव करने के लिए, उसके लिए यूज़ होता है ये एक्सेल। जैसे कि हम स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनकी इतनी फ़ीस आई हुई है, उनके इतने साल हो गए, इतने मंथ हो गए, इतने मंथ की आई हुई है, तो उसका सम निकालना है और उसमें से फिर टोटल इतनी है, उसमें से उतनी माइनस करके इतनी पेंडिंग बची हुई हैं। इस तरीके के जो टाइप की चीज़ें होती हैं ना, वो सब एक्सेल के अंदर होती हैं। ज़्यादा भड़क लेने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये फालतू है। यूज़ वही करते हैं इनके जो एक तरीके से रिसेप्शनिस्ट और नहीं होते, वो सब बैठ के वहाँ पे इन चीज़ों में ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, क्योंकि इनमें उनका ज़्यादा काम होता है। ये हो गया, एक्सेल हो गया, छोड़ो। बात करते हैं वर्ड की। वर्ड खोल लेते हैं। वर्ड होता है एक तरीके से नॉर्मल, हमें कुछ भी बनाना है, कुछ भी लिखना है, कोई भी फाइल लिखनी है, एक तरीके से डिज़ाइन करनी है, या पहले उसका कोई पेज डिज़ाइन करना है। हर एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि होम पेज के अंदर है। हम अपनी तरफ से कोई भी टेक्स्ट का वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये पावर वाले हैं, वो H2 और पावर वाले वो होते हैं। यहाँ से छोटा वैसे साइज़ कर सकते हैं इसका, अपर केस लोअर केस, छोड़ो। ये होता है कि इसके अंदर बीच से शुरू होगा, लेफ़्ट से शुरू होगा, जस्टिफाई होकर होगा, राइट से शुरू होगा, ये वगैरह वगैरह। ये लिस्ट वाले हैं, लिस्ट, ये सारे। ये होता है कि हमें हेडिंग वाले चाहिए, कैसे पेजेस चाहिए, ये पेजेस के फॉर्मेट के उससे हिसाब से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो दिखा देता हूँ, ये देखो कई सारे हैं इसके अंदर, ये भी है। इंसर्ट वाले में ये होता है कि कवर पेज कैसा होगा पहला, ऐसे हम मैनुअली हम कोई सेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर ऐसा ही आ जाएगा, हम उसके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट। या फिर हम दूसरा ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ऐसे ब्लैंक पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक कर सकते हैं, मान लो कहीं ये 2 पैराग्राफ लिख दिए, ये मुझे तो ये पैराग्राफ दूसरे पेज पे लिखना है, तो वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, बात खत्म। टेबल हम अपनी मर्ज़ी से ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, इंसर्ट, या फिर हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हमें इतनी लाइन ड्रॉ कर दी वगैरह वगैरह। और क्विक टेबल होता है कि हमें
अपने इनके अंदर जो इन्होंने फॉर्मेट बना के दे रखे हैं इनमें से कोई हम उठा ले पहले से। जैसे कि इन्होंने ज़्यादातर तो यही दे रखे ईयर्स वाले और हफ्ते वाले वो दे रखे हैं, तो वो हो गया। पिक्चर्स आप लोगों को पता ही है, कहीं अपने इस फोल्डर में से कहीं से भी कोई पिक लेनी हो तो पिक्चर्स आप लोगों को पता है, हम अपने खुद के पीसी में से जो भी पिक्चर्स हैं वो ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट में यहाँ पर ये साइड में ऑप्शन आ जाता है, अरे खुल जा, हाँ अरे खुला नहीं, रुक जाओ, खुल गया। यहाँ पे ये साइड में ऑप्शन आ जाता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर दो बिल्कुल, सीधा गो दबाओगे ना तो सारी जितनी भी है ना इसके अंदर जितनी भी है सब की सब आ जाएंगी। फिर आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पिक हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ऐसे हम कोई भी इनमें से जितनी दे रखे ना सब की यहाँ पे जितनी दे रखे हैं सब की सब ले सकते हैं, कोई भी इनमें से। ये हो गया। इसके बाद हम इनको कट कर देते हैं, चलो छोड़ो। इसके बाद आते हैं शेप्स आ जाती है, इसके अंदर हम कोई भी शेप इसको सेलेक्ट करके ऐसे डाल सकते हैं सीधे से, फिर उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो, ये आ जाता है फॉर्मेट। जो भी अगर हमें इसके अंदर कोई डिज़ाइन करना है, फॉर्मेट के अंदर कलर चेंज करने हैं, इसकी शेप थोड़ी चेंज करनी है, इफ़ेक्ट्स, या फिर हमें शेप चेंज करनी है तो कोई नई शेप लगाने दो यहाँ से, इसके अंदर फीलिंग करनी है वगैरह वगैरह। और आ जाते हैं स्मार्ट चार्ट्स, इनमें से कोई चार्ट लगाना हो कोई भी लगा दो, ऐसे लग जाते हैं। और ये भी चार्ट होते हैं, इनके अंदर भी हम जैसे लाइन वाले कोई भी लगा सकते हैं इनमें से। हाइपर लिंक, किसी चीज़ का लिंक लगाना हो, बुक मार्क आपको पता ही है, किसी के भी लाइन में या किसी वर्ड को बुक मार्क कर दें वैसे में। क्रॉस रेफरेंस होता है, एक तरीके से चेकिंग करना जो हमने इसके अंदर पूरे इसके अंदर लिख रखे है वो सब। हेडर फुटर का आपको पता ही है कि ऊपर कुछ लिखना है हेडर में, फुटर में नीचे कुछ लिखना है, पेज नंबर शो हो जाएंगे इससे, पेज नंबर। टेक्स्ट का मतलब पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सारे ऐसे छोटे होंगे। और या फिर हमें इसके अंदर डिज़ाइंस मिल जाएंगे कि हमें ये ऐसे डिज़ाइन करने हैं, ये सब। पेज लेआउट के अंदर वही मार्जिंग, ओरिएंटेशन मतलब सीधी या टेढ़ी किस तरीके से करनी है, कलर कैसा होना चाहिए, पेज ब्रेक लाइन कौन सी, पेज का साइज़ कितना होगा, कॉलम्स कितने होंगे, ये सब कुछ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। वही बात है, वैसे आजकल एआई का ज़माना है तो कोई यूज़ नहीं करता, पर फिर भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो इसलिए बता दिया। ऐसे ही होते हैं ये। अरे यार, इसको हम साइड में कर देंगे। फिर आता है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट वही है पीपीटी बनाने के लिए, मतलब कैसे प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं सेम है सारे। होम पेज, इंसर्ट पेज, डिज़ाइन पेज, इसके अंदर ये डिज़ाइन पेज होता है। एनिमेशन वाला भी होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें पीपीटी होती है ना, हर पेज के बाद जो हमें एनिमेट करना है, अगला पेज कैसे आएगा उस वो होता है, ये अगला पेज कैसे आएगा इस तरीके से स्लाइड करके आएगा, इस तरफ स्लाइड करके आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ये वो होते हैं डिज़ाइन। मतलब पहला पेज हमारा कैसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सेम है, वही वही सारे ये व्यूज़ करने के बटन आ जाते हैं। अगर वैसे तुम लोग बोलोगे, अगर कोई कमेंट करेगा तो इसके ऊपर एक और वीडियो बना के डाल सकता हूँ, जैसे कि जिसमें कोई भी रैंडम टॉपिक उठा सकते हैं, जिसके अंदर मैं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के दिखा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे एनिमेट करनी है, ऐसे एनिमेशन डालने हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस करने हैं। पूरी लॉन्ग वीडियो अच्छे से कवर करके दे सकता हूँ। और बोलोगे तो साथ के साथ वर्डपैड के ऊपर ही बना के दे सकता हूँ कि पेज कैसे डिज़ाइन करना वगैरह वगैरह। लेकिन वैसे आजकल इसे ऐसे कोई करता नहीं है एआई की वजह से। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को करनी है या बेसिक नॉलेज चाहिए तो बता सकता है, मैं इसके ऊपर बना के दे सकता हूँ। अदरवाइज़ वेरी वेल, इसके अलावा हम और आगे कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
दैट्स ऑल।